बॉलीवुड कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है। राजू पिछले 1.5 महीने से दिल के बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थे। इस अस्पताल में मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को जिम में एक्सरसाइज के दौरान सीने में दर्द के साथ दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद राजू की शारीरिक स्थिति धीरे धीरे और जटिल होती गई। वो बेहोश हो गए थे और उनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। बाद में हालत में सुधार कुछ हुआ था, लेकिन राजू को 1 सितंबर से फिर से वेंटिलेशन पर डाला गया। इस कलाकार ने आसानी से अपने अदाकारी और कॉमेडी से देशवासी के मन में जगह बना ली थी। लोगों ने राजू को लोगों को हंसाकर भारत के सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकारों में से एक बनते देखा है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके जीवन में ये सफलता कैसे आई। राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे, लेकिन रमेश जी अपने इलाके में बलाई चाचा के नाम से मशहूर थे। राजू को बचपन से ही सितारों की आवाज़ की नकल करना पसंद था। उन्होंने अपनी प्रतिभा के लिए अपने क्षेत्र में लोकप्रियता भी हासिल की। वहीं से वो कॉमेडियन बनने का सपना देखना शुरू किए। अगर वो कानपुर में ही पड़े रहेंगे तो उनके प्रतिभा को वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसके वो हकदार है। राजू ने ये सोचकर मुंबई आने का फैसला किया। आंखों में ढेर सारे सपने लिए एक दिन वो मुंबई आ भी गए। माया नगरी में प्रवेश करने के कुछ ही दिन बाद राजू के घर से लाए पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। उस समय राजू काफ़ी तनाव में थे। उन्हें समझ में आ गया था कि माया नगरी बम्बई में उसकी राह बहुत आसान नहीं होगी। उनका भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन बनने का ख्वाब धीरे धीरे धूमिल होने लगा था। अपने दिन गुजारने के लिए और पेट पालने के लिए राजू ने ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिए। हालांकि उन्होंने कॉमेडियन बनने के अपने सपने को नहीं छोड़ा। ऑटो चलाने के साथ साथ वो छोटे छोटे आयोजनों में चुटकुल्ले सुनाने और हास्यरस परोसना प्रारंभ कर दिए। कॉमेडियन के रूप में लोकप्रिय होने से पहले राजू ने कई बॉलीवुडी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं में काम किया। उन्होंने मैंने प्यार किया और बाजीगर जैसे सफल बॉलीवुड फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में नजर आए थे। राजू ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई झटके देखे हैं। उन्होंने कहा कि अपने जीवन के शुरुआती दौर में उन्हें एक कॉमेडियन के रूप में काम करने के लिए मेहनताना के रूप में केवल 50 रुपये ही मिलते थे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए राजू कॉमेडियन बनने के अपने सपने को लेकर आगे बढ़े। अचानक एक दिन ऑटो चालक राजू को एक कॉमेडी शो में भाग लेने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्होंने और पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। डीडी नेशनल के मशहूर कॉमेडी शो टी टाइम मनोरंजन से लेकर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तक राजू दर्शकों के बीच खास तौर पर मशहूर हुए। अपने प्रतिभा के कारण वो शीघ्र ही देशवासी के बहुत प्रिय हो गए। एक इंटरव्यू में राजू ने कहा था कि जब वो पहली बार मुंबई आए तो एक कॉमेडियन के तौर पर उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। उन्होंने कई बार वापस कानपुर जाने को भी सोचा। राजू ने यह भी कहा कि उन्हें उन कठिन समय में जॉनी लीवर को देखकर हिम्मत मिलती थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में राजू ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस कॉमेडी शो में उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय किरदार में से एक गजोधर भैया को लोगों के सामने ले आए। उनका श्रेष्ठ ये किरदार राजू श्रीवास्तव जैसा ही लोकप्रिय हुआ। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अलावा राजू ने विभिन्न टेलीविज़न कार्यक्रमों में भाग लिया। साल 2009 में उन्होंने विवादास्पद रियलिटी शो बिग बॉस के 3रे सीजन में भाग लिया। 2013 में वो अपनी पत्नी के साथ नच बलिए सीजन 6 में शामिल हुए। उन्होंने द इंडियन मजाक लीग में भी भाग लिया। राजू कई बार पॉपुलर कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गेस्ट के तौर पर भी नजर आए थे। राजू की शादी साल 1993 में हुई थी। श्रीवास्तव दंपति के 2 बच्चे हैं जिनका नाम अंतरा और आयुष्मान है। साल 2010 में राजू को पाकिस्तान से फ़ोन पर जान से मारने की धमकी भी मिली थी।
उन्होंने विभिन्न आयोजनों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में मजाक करने के लिए ये धमकियां मिली, ये सुनने में आता है। किसी समय राजू ने राजनीति में भी अपना किस्मत आजमाए थे। राजू श्रीवास्तव के निधन के खबर पर बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनीतिक नेताओं ने शोक जताया है। उनके समर्पित प्रशंसक भी इस खबर से बहुत टूट गए हैं। आनंद एंटरटेनमेंट्स परिवार के तरफ से राजू श्रीवास्तव को श्रद्धा और नमन अर्पित किया जाता है।